सैटेलाइट लॉन्च अनाउंसमेंट इनसैट 3SD मिशन। ये इन 3SD, इनसैट मतलब IN मतलब इंडियन सैटेलाइट, उसको इनसैट कहते हैं। इनसैट मतलब इंडियन सैटेलाइट। S3SD मिशन है। इंट्रोडक्शन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज ऑफिशियली कमेंस्ड द जर्नी ऑफ IN3SD satellite on the launch port located in सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। शायद 13 फरवरी को ये लॉन्च होगा, हम उससे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। IN3SD stands as exclusive meteorological satellite aimed to ensuring the continuous provisions of services currently offered in its orbit. INS3D and 3DR satellites, it is developed significantly elevated to capacity of INSAT system. वही इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। और की फीचर्स क्या है इसके? द सैटेलाइट इज इंजीनियरिंग टू एनहेंस मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फैसिलिटेटिंग द मॉनिटरिंग लैंड ओशन सरफेस टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग। अब यहाँ पर क्या है कि इस साइड के जो सैटेलाइट्स हैं ये नॉर्मली जियो स्टेशनरी हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सदा कंट्री के सामने रहता है, उसी कंट्री के सामने रहता है। जैसे जैसे वो अर्थ घूमती है उसके साथ साथ सैटेलाइट भी घूमता जाता है, और अर्थ के घूमने की स्पीड से वो हमें घूमता हुआ नजर आता है, और अर्थी से देखेंगे तो हमें स्टैटिक नजर आता है, लगता है घूम नहीं रहा है। इसी का कुछ जियो स्टेशनरी कहते हैं, और स्टेशनरी नजर आता है। अब इसका काम क्या है? कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर निगरानी रखेगा, और जो भी वेदर चेंजेस आ रहे हैं वो वेदर के अंदर हैं या फिर वो ओशन के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट उससे जुड़े हुए उनको, इसरो को या जो भी उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट जितने हैं सबको उसकी इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। इंडियन जो वेदर डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, तो ओशन डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर वार्निंग देनी है, यहाँ पर वार्निंग देनी है। तो रिसेंट वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा है कि हमारे मोबाइल के ऊपर वार्निंग आ रही है आजकल, है ना, ऐसा वेदर रहने वाला है। तो वो काम इन सैटेलाइट्स का है। अब सैटेलाइट्स में कैटेगरीज हैं, धीरे धीरे करके एडवांस होते चले गए। अब ये थोड़े से और एडवांस सैटेलाइट्स आ गए, और ज़्यादा बेटर फोरकास्टिंग और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक, वो तो रिसेंट चेक करेंगे ना, आज के कंडीशन है, कहाँ पर तूफान आ रहा है, कहाँ पर वो हीटिंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर कोल्ड इफेक्ट ज़्यादा है, उसी के हिसाब से अपनी वो जो भी फोरकास्ट देंगे वेदर का उसका आज के हिसाब से देंगे ना, क्योंकि वो सैटेलाइट लगातार चेक कर रहा है ना इंडिया के सामने, जहाँ पर इंडिया उसके सामने लगातार जो भी वेदर चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में इंटीमेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट धीरे धीरे और एडवांस लेवल हो गई, क्योंकि पहले पहले के जो सैटेलाइट्स हैं वो क्लाउड्स के पार नहीं देख पाते थे। अभी सैटेलाइट्स उसके और एडवांस हो गए और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए। तो पहले पहले लोग बिलीव नहीं करते थे, या पिछले कुछ सालों तक भी लोग बिलीव नहीं करते थे। जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल सर्वे जो भी कह रहा है, वेदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लोग ये ऐसे होगा नहीं, और होता भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वो फ्लॉप गलत हो जाता कई जगह। बट अभी क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी और बेटर हो गई। तो वेदर कंडीशंस को ठीक से डिफाइन करने के लिए सैटेलाइट्स का अच्छा होना जरूरी है। और सैटेलाइट ऑब्वियसली एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले रॉकेट है, तो रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाएगा, रॉकेट टेक्नोलॉजी अपने आप में जो स्पेस तक पहुंचे। फिर उसके बाद उसके पुर्जे अलग होते चले जाएंगे, स्पेस तक से सैटेलाइट रह जाता है। तो फिर सैटेलाइट, उसका स्पेस में मैकेनिज्म, उसका काम करना, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें लगे हुए पेलोड्स, और उसके अलावा उसमें लगे हुए ट्रांसपॉन्डर, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपॉन्डर्स। तो ट्रांसपॉन्डर्स के अलावा फिर उनका अलग अलग, अब अल्टीमेटली सब कुछ एक ही होता है, बट आपका उसको यूजेज कैसे करना है ये चेंज हो जाएगा। उसमें लगे हुए ट्रांसपॉन्डर्स फॉर्मेशन कैसी होगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनाना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको बनाना है, या फिर आपको वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाना है। ठीक, तो सैटेलाइट इज इंजीनियर टू एनहेंस मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फैसिलिटेट द मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशन सरफेस फॉर इंप्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग। क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसका। तो इक्विप्ड विद कटिंग एज पेलोड्स इंक्लूडिंग 6 चैनल इमेजर, 19 चैनल साउंडर मेटीरियोलॉजी पेलोड्स, कम्युनिकेशन पेलोड्स, डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर एंड सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर। अब सैटेलाइट एक ही है, ट्रांसपॉन्डर अलग अलग लगाती है, इसमें तो मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है। वही कम्युनिकेशन में भी काम आ रहा है, वहीं पर इन सर्विसेज में जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं इसमें भी वही काम कर रहा है। अल्टीमेटली ट्रांसपॉन्डर है जो उसके ऊपर लगे हुए हैं। अभी क्या ट्रांसपॉन्डर क्या आगे डिस्कस करते हैं। ये सैटेलाइट्स के ऊपर लगे हुए ये सब ट्रांसपॉन्डर्स हैं, ये अलग अलग वे में काम करते हैं। सैटेलाइट एक ही है, फंक्शन उसके कई सारे हैं, उसमें जोड़ना है बस, उसी हिसाब से काम करने लग जाएगा। अब क्योंकि ये जो रिसर्च एंड रेस्क्यू वाला मामला होता है दूसरी तरह से काम करता है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में नीचे से सिग्नल जाएगा, ऊपर जाएगा सैटेलाइट से, फिर वहां जहां उसको डेस्टिनेशन पहुंचना वहां पहुंचाएगा। ठीक, अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का रोल आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले लगभग 10 साल के अंदर
हम लोग 2G से 5G और 5G से अब 6G में एंटर करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन जिसमें सिर्फ फोन ही होता था या फिर SMS मैसेजेस होते थे, तो फर्स्ट जनरेशन थी। फिर 2G आया, फिर 3G के अंदर वो फिल्में वगैरह भी आनी शुरू हो गई, डाटा वाटा शुरू हो गया, मोबाइल उसी हिसाब से इनहेंस हो गए, यूट्यूब वगैरह चल गए। फिर 4G, फिर 5G, अब डाटा और इनहेंस हो गया और तेज स्पीड से आता है। अब तेज स्पीड से तभी आता है क्योंकि सैटेलाइट्स हमारे अपने हैं। दुनिया की हर कंट्री या दुनिया का सबसे सस्ता डाटा इंडिया में अवेलेबल है। रीजन, अपने सैटेलाइट्स। और इंडिया का सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्निक का इंडिजीनियस होना और इंडिजीनियस टेक्निक से लॉन्च करना, इंडिजीनियस टेक्निक से सैटेलाइट्स को क्रिएट करना, बनाना, ये सब इंडिया में हो रहा है। इस करके इंडिया में सैटेलाइट्स की वजह से कम्युनिकेशन तेज पॉसिबल है। दुनिया में हर कंट्री में डाटा आज भी वैसे ही बिक रहा है जैसे आज से इंडिया में 6-7 साल पहले बिकता था। 1 GB 700 रुपए का, 2 GB 900 रुपए का, इस तरह से, ठीक है। तो डाटा अगर चीप है, उसके पीछे सैटेलाइट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना बेटा, ये सैटेलाइट ही है जो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है, तो अर्थ के साथ साथ चक्कर काट रहा है। इसमें जितने जिस तरह के ट्रांसपॉन्डर लगा दो, इसने तो घूमते रहना है। ट्रांसपॉन्डर जैसा लगेगा होगा इसके ऊपर, तो उसी हिसाब से एक्ट करने लग जाएगा। इसका काम सिर्फ घूमना है सैटेलाइट का, ठीक है ना। तो कार का काम जैसे चलना है, तो कार में आप AC चला लो, कार को आप बड़ी कर लो, छोटी कर लो, है ना, उसमें गाने ऊंचे बजा लो, तो कार ही रहेगी, ठीक। तो ये वही है, कुल मिला के ये कार है। जो जो इसको फंक्शन लेने हैं, आप इसको SUV बना दो, इसको आप हैचबैक बना दो, इसको जैसा मर्जी बना लो, काम ये वही करेगी। तो इक्विप्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया, और 6 चैनल इमेज ये हो गया, कम्युनिकेशन पेलोड हो गया, डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर। अब डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर हो गया, कम्युनिकेशन पेलोड आ गया इसके अंदर। फोन वोन के भी काम करे, कम्युनिकेशन का भी उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है, सैटेलाइट्स की वजह से, कि हमारे घरों में छोटे डिश से अब जो है वो फिल्में वगैरह आ जाती हैं। डिश छोटा सा लगा हुआ है ना। आने वाले टाइम के अंदर और चेंजेस आएंगे और एडवांस हो जाएगा। अब डिजिटल चैनल, HD चैनल उसी की वजह से पॉसिबल हो सके, सब सैटेलाइट का कमाल है। द इंडियन सैटेलाइट सिस्टम INSAT program initiated in 1982. The INSAT program comprises of series of multi-purpose geostationary satellite. Geostationary समझ गए आप क्या होता है? एक सैटेलाइट जो अर्थ के एकदम सामने है, जहां पर हमारी कंट्री है उसके एकदम सामने है। ध्यान रखना, ज्यादातर सैटेलाइट जो होते हैं वो इक्वेटर पर होते हैं। इक्वेटर से आप अर्थ का बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लेते हो, पर हम जब अर्थ से देखते हैं हमें स्टैटिक नजर आता है, वो घूम रहा है। हालांकि सैटेलाइट्स की कई सारी कैटेगरीज हैं, कई तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। हम सिर्फ जियो स्टेशनरी की बात करें तो जियो स्टेशनरी अर्थ से देखने में हमें स्टेशनरी नजर आता है, तो यहां से देखने में स्टेशनरी नजर आ रहा है, पर वो अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। इसका मतलब बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है, ठीक। अब ये डिपेंड करता है हमने उसको छोड़ा कहां पर है। जितना हम इसको नजदीक छोड़ेंगे उतने वो चक्कर तेज काटेगा अर्थ के साथ साथ, जितना दूर छोड़ेंगे उतने उसके जो चक्कर हैं वो कम होते जाएंगे, जैसे 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 दूर होता जाएगा। इसको लेके हम बहुत डिटेल में क्लास कर चुके हैं सैटेलाइट्स को लेकर पहले। हाँ जी, चलो। तो 1982, तो मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो। These satellites cater to telecommunication, broadcasting, meteorology, search and rescue operations. The program is a collaborative effort involving the Department of Space Department, Technology and Communication, Indian Meteorological Department, All India Radio and दूरदर्शन। इसके अलावा बाकी सब जितने चैनल वगैरह हैं, टाटा स्काई वगैरह, वो सब। देन यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है 1982 से। पहला INSAT 1A छोड़ा था हम लोगों ने 1982 के अंदर 74 डिग्री ईस्ट में। फिर INSAT, ये सब इसरो की ही वेबसाइट है, उसी से हम लोगों ने ये लिया है, IMD। और उसके बाद ये INSAT 1C, INSAT 1B, 1C, यहाँ से करते करते INSAT 1A। तो INSAT 1992 के अंदर 93 के 2B, फिर INSAT 2E, फिर ओशन सैट, नाम से पता चल जाता है, ओशन सैटेलाइट 1, फिर कल्पना 1, फिर INSAT 3A। तो INSAT 3A आपके यहाँ पे नोट्स में जो भी आपको दिए हैं, हम लोगों ने सेंड किए हैं, उसमें इसकी डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसको जाके चेक कर लेना एक बार। तो INSAT 3A, और करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। INSAT 3DR 8 सितंबर 2016 को छोड़ा था, अभी हम लोग नेक्स्ट तो स्टेट सैट 1 26 सितंबर 2016 अभी हम लॉन्च करने वाले हैं उसको। तो फीचर देखो फर्क पड़ता चला गया, जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ इस तरह से था, करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इमेजेस और ज़्यादा क्लियर, डाटा और ज़्यादा क्लियर, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा क्लियर भी और फास्ट भी, एक्यूरेट भी। देन उसके बाद
Inset Meteorological Data Processing System, IMDPS, data received from INSAT satellite undergoes processions in the INSAT Meteorological Data Processing System. This system generates various quantitative products and imageries, including cloud moving vector. ठीक है, क्लाउड मूविंग वेक्टर मतलब बादलों की मूवमेंट क्या चल रही है. देन वाटर वेपर विंड, किस तरह की विंड में वाटर वेपर्स हैं. विजिबल माइल्ड इंफ्रारेड विंड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, और उसके बाद क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन, किस तरह की बारिश हो सकती है. एस्टिमेट्स, हाइड्रो एस्टिमेटर, मल्टी स्पैटियल रेनफॉल, सी सरफेस टेम्परेचर, अपर ट्रोपोस्फियर ह्यूमिडिटी, नाइट टाइम फॉग, स्नो कवर, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, फायर स्मोक. जैसे हम लोगों ने रिसेंट देखा है कि जब पराली जलाई जा रही है तो फिर सैटेलाइट से इमेजेस खींच के भेजी जा रही हैं कहां पर कितनी पराली जली, और उसको लास्ट ईयर के डाटा से कंपेयर कर रहे हैं. 12 दिसंबर को इस जगह में इतनी पराली जलाई गई थी, इस साल ज्यादा जली है कि कम जली है. ठीक, तो फायर स्मोक के बारे में लैंड सरफेस टेम्परेचर, आइसोलेशन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी प्रोफाइल, टोटल ओजोन लेयर, प्रेसिपिटेशन वाटर, टोटल प्रेसिपिटेशन वाटर, कितनी बारिश हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन इनके अंदर अवेलेबल है. ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च कर रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन नीचे ये देंगे ग्राउंड स्टाफ को लेके. तो इनसेट S3D designed to enhance meteorological observations, monitoring the land and ocean surface, generating vertical profiles of the atmosphere of weather forecasting and disaster warning. The atmospheric sounding system INSAT S3D provides vertical profiling of atmospheric temperature, humidity, integrated ozone and surface of the top of the atmosphere. हम इसको ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, अब डिस्कस करने का मतलब नहीं है यहाँ पे. उसके बाद एटमॉस्फेरिक साउंडिंग सिस्टम, ऑपरेशन फ्रॉम द पास्ट डेकेड. द एटमॉस्फेरिक साउंडिंग सिस्टम ऑफ द 3 meteorological satellites, Kalpana 1, INSAT 3A and INSAT 3D. The geostationary orbit offers imaging system providing images of various bands. तो अलग अलग बैंड्स की इमेजेस ये सैटेलाइट अभी भेज रहे हैं. तो INSAT S3DR and DTR, the data relay transponder instrument enhanced weathering forecast capabilities by receiving meteorological and oceanographic data from automatic weather stations. This system is utilized for collecting real-time observation of meteorological, hydrological, ठीक, समुद्रों के अंदर क्या कंडीशंस है पानी की, रिवर्स के ऊपर क्या कंडीशन है, हवा पानी कैसा चल रहा है वहां पे, एंड ओशनोग्राफिक डाटा फ्रॉम रिमोट अनइनहैबिटेटेड लोकेशंस. अनइनहैबिटेटेड लोकेशंस दूर दराज के इलाकों के अंदर, लद्दाख में है ना, लेह लद्दाख में क्या कंडीशन है, कल्पा केलोंग में क्या कंडीशन है, जो जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, राजस्थान के डेजर्ट के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, डीप ओशंस में क्या कंडीशन चल रही है, हवाओं की कंडीशन क्या है, सरफेस लाइट कैसी चल रही है. क्योंकि अल्टीमेटली तो यही सब कुछ है ना. सनलाइट तेज है तो इवेपोरेशन तेज है, सनलाइट तेज है तो सोलर रेडिएशन तेज होने की वजह से फिर इवेपोरेशन तेज होगा, उसी हिसाब से क्लाउड बनेंगे. फिर मूवमेंट हीट की एक जगह से दूसरी जगह कैसी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो रही है, वो ओशन टू लैंड की तरफ कैसे आ रहे हैं, साइक्लोन कैसे बन रहे हैं, ये सब काम एक्यूरेसी के साथ अब ये सैटेलाइट्स करेंगे. तो डाटा फ्रॉम रिमोट अनहैबिटेटेड लोकेशंस स्पेशली ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड डिजास्टर एंड सच एज साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट, द टाइमली एंड एक्यूरेट कलेक्शन डाटा इज क्रूशियल फॉर द सच सिचुएशंस. अब वहां पर साइक्लोन आने वाला है और इसने परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, इतने बज के इतने मिनट तक यहाँ तक पहुँच जाने के चांसेस हैं, तब तक इसे एरिया को इवैक्यूएट कर लो, खाली करा दो, जहाँ पे लोगों को अच्छी जगह पे, सेफर जगह पे ले जाओ. तो बहुत सारी जानें बच जाएंगी इससे.